शतसवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दान दामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्नाच्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, हम लोग ये मानते हैं कि जहाँ धर्म होता है वहीं सब प्रकार का कल्याण प्राणी को देखने को मिलता है। यतो धर्म ततो जया, ये सिद्धांत है। जहाँ धर्म है वहीं विजय होता है। इसके पहले के प्रवचन में ये बात चली थी कि भगवान श्री राम ने राज्य के लोभ से धर्म का त्याग नहीं किया। धर्म का आचरण करने में उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। परिणाम यह है कि वे निखिल विश्व के चक्रवर्ती सम्राट हुए। और यही नहीं, उनका जो राज्य था
वो राज सत्ता के लिए आज भी आदर्श बन गया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, रहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वहाँ एक दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, दंड जतन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, जीतिए मनहु सुनिए यस, राम चंद्र के राज्य। राम के राज्य में दंड नहीं था। हाँ, दंड था, वो दंड सन्यासियों के हाथ में था, जो सारे विश्व को अभयदान करते हैं। और भेद परस्पर नहीं था, नर्तक नृत्य समाज में था। तो जीतने के लिए शत्रु नहीं था, जीतने के लिए यदि कोई था तो मन था। जीतिए मनहु सुनिए यस, रामचंद्र के राज्य। तो बात क्या है, राम के राज्य में इतनी सुंदर व्यवस्था कैसे बनी? वो इसलिए बनी कि उन्होंने स्वयं धर्म का पालन किया। एक बात और आती है, भगवान के वनवासी होने के पश्चात भरत जी जब ननिहाल से लौट कर आए, राजा दशरथ का और्ध्वदैहिक संस्कार हो गया, तो उनसे कहा गया कि आप अयोध्या का राज सिंहासन अलंकृत कीजिए, क्योंकि आपको पिता की यही आज्ञा है। और इसी में सबका हित है। भरत जी ने कहा, सब में मेरा तो हित नहीं है और आपका भी नहीं है। मोई राज हटि देहु जबहि, रसा रसातल जाई तबहि। यदि आप लोग मुझे हट पूर्वक राज दे देंगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, क्योंकि शासक को धर्मशील होना चाहिए। मैं यदि राम के वनवास के पश्चात राज सिंहासन पर बैठूंगा तो प्रजा के मन में ये भावना आएगी कि धन दौलत बड़ी चीज है। धन दौलत के लिए, ऐश्वर्य के लिए अपने भाई को भी वनवास दिया जा सकता है, दिलाया जा सकता है। तो रसा रसातल जाई तभी का अर्थ है लोगों का नैतिक पतन हो जाएगा। तो मैं आपका हित मेरी राज सिंहासन पर बैठने में नहीं देख रहा हूं। तो भरत ने भी त्याग किया। परिणाम यह हुआ कि लोगों का मन अधर्म से हट गया, पुलिस की फौज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। आज भी आप देखिए, अपने समाज में जो सुव्यवस्था है वो पुलिस के दमन के भय से नहीं है, धर्म के कारण है। परिवार में जो परस्पर प्रेम है, पति पत्नी में जो प्रेम है, पिता पुत्र में जो प्रेम है, अब तो भले ही सुप्रीम कोर्ट में पति पत्नी चले जाएं, पिता पुत्र चले जाएं, लेकिन उस हालत में, उस स्थिति में जिसमें आज हमारा भारत आज भी है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वाभाविक रूप से लोग
अपने धर्म को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। तो वही धर्म समाज को धारण किए हुए है, धर्म ही है। आज देखिए यहाँ पर जो लोग एकत्र हुए हैं वे एक प्रदेश के नहीं हैं, एक भाषा बोलने वाले भी नहीं हैं और एक जाति के भी नहीं हैं। सब भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न प्रदेशों के हैं, लेकिन धर्म ने सबको एक कर दिया। सब लोग बैठे हैं। अभी आप देखेंगे इलाहाबाद में कुंभ मेला आएगा, करोड़ों लोग स्नान करने आएंगे। वो सब एक जाति के नहीं होंगे, वो सभी जाति के होंगे, सब प्रदेश के होंगे और सब सवेरे गंगा में डुबकी लगाकर अपने को धर्म कृतकृत मानेंगे। और गंगा ये नहीं पूछेगी कि तू किस जाति का है, किस प्रदेश से आया है। जो उसमें गोता लगाएगा उसको पवित्र करेगा। तो धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धर्म समस्त विश्व की प्रतिष्ठा है। तो उस धर्म के द्वारा हमें क्या मिलता है? हमें चित्त की शुद्धि मिलती है। धर्म में ही हम लोग भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। आज के दिन महिलाएं तीजा का व्रत करती हैं, वो निर्जल व्रत करती हैं। बहुत से लोग एकादशी व्रत करते हैं। नवरात्र में हम लोग व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं। ये क्या बात है? ये इसलिए करते हैं कि देवो भूत्वा देवान यजेत। ये सिद्धांत है कि देव होकर देवताओं की आराधना करें। तो देव कैसे होगा? जब आपका आहार शुद्ध होगा। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। आहार यदि शुद्ध न हुआ तो आप देवता की आराधना करके सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए भोजन के पहले उपासना की जाती है। प्रातः काल उठ के पहले ईश्वर की आराधना, संध्या बंदन किया जाता है। और भोजन की भी शुद्धता में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। ये हम लोग मानते हैं कि यदि शुद्ध आहार न रहा तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव लोग भीष्म के पास सरसैया में जो पड़े थे उनके यहाँ गए तो भीष्म ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया राजा युधिष्ठिर को, राजधर्म का, वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का, यति धर्म का। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। यदि आप महाभारत पढ़ें तो पता लगेगा। तो जिस समय महाभारत का वो प्रसंग हम देखते हैं, भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं तो द्रौपदी मुस्कुराती है। द्रौपदी को मुस्कुराते हुए देखकर भीष्म ने पूछा, बेटी तू क्यों मुस्कुरा रही है? तो भीष्म से उन्होंने कहा, पितामह आप इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, ये धर्म उस समय कहाँ चला गया था जब भरी सभा में दुशासन मुझे निर्वस्त्र करना चाहता था? आपने उस समय क्यों नहीं रोका?
ये धर्म का ज्ञान आपका क्या उस समय नहीं था? तो भीष्म ने कहा कि बेटी, उस समय मैंने दुर्योधन का कुधान्न खाया था, उसके कुधान्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई। इतने दिन के उपवास के पश्चात मेरा मन अब शुद्ध है। एक महात्मा के बारे में हम सुनते हैं, बड़े अच्छे महात्मा थे, त्यागी तपस्वी थे, ज्ञानी थे। एक राजा उनका भक्त था, राजमहल में उनका निर्बाध प्रवेश था और वे उनको अच्छा मार्ग बताते थे। एक दिन उनके मन में क्या बुद्धि आई कि रानी का एक हार, बहुमूल्य हार टंगा हुआ था खूंटी में, उसको चुरा लिया उन्होंने और उन्होंने अपने कमंडल में रख के वहां से चल दिए। अब उस हार की खोज मची, कौन ले गया, कौन ले गया। जिसकी चोरी होती है वो हर एक पर शंका करता है कि इसने न चुराया हो, इसने न चुराया हो। बड़ी मुश्किल है, सब पे शंका हो जाना बड़ी खराब बात होती। एक सज्जन हमारे पास आए, वो कहने लगे महाराज आपके जो अनुयायी हैं सब में गुटबंदी है, सब अलग अलग हैं और आपके खिलाफ सब षड्यंत्र कर रहे हैं। हमने कहा भैया हमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तुम्हारी बात मान लें तो हमारा जीवन हराम हो जाए, हमारे पर शंका करने लगेंगे। अब जब हमारे कई पर शंका करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो ये होता है, चोरी हो जाने पर ये मनुष्य सबके ऊपर शंका करता है। अब बहुत से लोग बेचारे दंडित होने लगे, बहुत से संदेह के पात्र बन गए। और वो महात्मा जो हार लेके गया था वो भिक्षाटन करता रहा। तो ये लिखा है, भिक्षा हारो निराहारो भिक्षा नैव परिग्रह सदनम वा कदन्नम वा सोमपानम दिने दिने। भिक्षा हार निराहार है, भिक्षा कोई परिग्रह नहीं है। सदन खाओ चाहे कदन्न खाओ, जो तुम्हारी झोली में आ जाए प्रेम से, प्रेम भगवान को भोग लगा के खाओ, सोमपान के बराबर पुण्य होता है। तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। अब उसको ग्लानि होने लगी कि ये हार लेके हम क्या करेंगे, हमने इसको क्यों चुराया। तो वो आया राजा के यहाँ, राजा की चोरी हुई थी, और कहने लगा महात्मा कि आप मुझे दंड दीजिए, मैं चोर हूं। उन दिनों चोर के हाथ कट जाते थे, तो वो हाथ कटाने के लिए पहुंच गया। राजा ने कहा महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे मन में कोई पाप होगा, जिस पाप के कारण आपके मन में ये भावना आ गई कि आप, हाँ, जिसके कारण आप हमारे पास आकर कह रहे हैं कि मैं चोर हूं। शायद हमारे मन में संदेह का कोई मूल बीज होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं सचमुच चोर हूं, और कमंडलू से उन्होंने हार निकाल के दिखा दिया कि ये देखो मैं चोरी करके ले गया था। राजा को आश्चर्य हुआ, उसने पता लगाया कि इतने अच्छे महात्मा की ये बुद्धि कैसे हो गई। तो पता लगा कुछ डाकू लोग लूट कर सामान ले जा रहे थे। वो सिपाही लूट का माल लेके आई, सिपाही लेके आए
और वही दाल चावल सब्जी हमारी रसोई में पहुंच गए, तो वो लूट का चोरी का अन्न खाने से महात्मा की भी बुद्धि खराब हो गई। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्नमशितम त्रेधा विधीयते। ये लिखा है कि अन्न जो हम खाते हैं वो 3 प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूल भाग है वो मल बन के निकल जाता है, जो मध्यम भाग है वो रस रक्त क्रम से 7 धातुओं के रूप में परिणत होता है, और जो उसका सूक्ष्म भाग है वो मन बन जाता है। इसी तरह से हम जो जल पीते हैं, जल के भी 3 भाग होते हैं। उसका जो सूक्ष्म भाग है वो हमारा प्राण बनता है, हमारे शरीर में बल आता है। इसलिए मनुष्य अन्न खाए बिना रह जाता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। और जो हम तेज का, अग्नि का अंश खाते हैं, उससे हमारी वाणी में शक्ति आती है, तेजोमयी वाक। तो हमारे भोजन में पृथ्वी जल तेज तीनों रहते हैं। ये तीनों से मन, प्राण और वाणी आती है। तो उसकी शुद्धि पर आज भारत के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अन्न का उत्पादन गलत हो रहा है, अन्न का उपार्जन गलत हो रहा है। लोग अपने गाढ़े पसीने की कमाई पहले खाते थे, अब किसी को किसी का लेने में जरा भी हिचक नहीं होती है। एक व्यक्ति गीता पाठ करता था, उससे पूछा गया कि आप गीता पाठ करते हैं, गीता में क्या है? उसने कहा गीता में है कि समत्व होना चाहिए, समता होनी चाहिए। तो बोले तुमने गीता का वो अध्ययन किया, उसको अपने जीवन में उतारा? तो वो कहने लगा हाँ, आधा हो गया, आधा बाकी है। आधा ये है कि हम दूसरे की चीज अपनी समझ लेते हैं, अपनी दूसरे की समझना बाकी है। तो ये गड़बड़ी है। तो हमारा जो आहार है, आहार जो मुंह से जाता है वो अशुद्ध नहीं जाना चाहिए। आज ये देखिए, हम भोजन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। बनाने का भी प्रभाव पड़ता है, किस तरह से बनाया जाए, शुद्धता से बने और फिर भगवान को नैवेद्य लगे, फिर प्रसाद रूप से ग्रहण किया जाए। और ये अवस्था हो रही है कि गांव-गांव में सुरापान का प्रचार हो रहा है। शराब पी रहे हैं लोग, गांव-गांव में शराब बन रही है, पी रहे हैं, और पुलिस वाले पिला रहे हैं। ये उस थाने में अपनी ड्यूटी लगाते हैं जहां ज्यादा शराबी होते हैं, क्योंकि उनकी कच्ची शराब बिकवाने में मदद करते हैं, पकड़ते नहीं और उनसे वसूल करते हैं। तो समाज में इस बात का भान नहीं है, और हालत ये हो रही है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो जहाँ स्कूल है उसके सामने खोंसे वाले नशीली चीजें बेचते हैं, वो वहां से नशा सीख के आते हैं। बुद्धि वहां भ्रष्ट हो रही है। तो ये सब देखना है, इसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। भोजन जो हम करते हैं उसमें मिलावट है,
ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मिलावट ना हो, सब मिलाया हुआ गड़बड़ किया हुआ है। मिर्च मसाला मिलावट है, काली मिर्च की जगह तरबूज के बीज मिला दिए जाते हैं, घोड़े की लीद मिला दी जाती है, और चावल में कंकड़ मिला दिए जाते हैं। न जाने कितनों की आंखें कट गई, कितनों के दांत टूट गए। ये हालत हो रही है। सब्जी, किसी कथित योगी ने कहा था कि लौकी का जूस पियो सवेरे सवेरे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा। तो पिया तो एक तो मरते मरते बचा, क्योंकि लौकी जो बढ़ती है वो इंजेक्शन से बढ़ रही है, इंजेक्शन से बढ़ रही है। लोग वो खा रहे हो, पहले आहार तो ठीक कराओ। योग सिखाने बैठे हो, पहले उनका आहार जब तक ठीक नहीं होगा योग का कोई अर्थ नहीं हो सकता। सबसे पहले हित मित पथ्य, हितकारी पर्याप्त और पथ्य भोजन जब करेगा तब योग का अधिकारी होगा। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और दूसरी बात यह है कि हमारे भारत में ऋषि मुनि ज्ञान का दान करते हैं, ज्ञान बेचते नहीं, फीस नहीं लेते। अब आप ये देखिए, यहाँ आप लोग आए हैं, किसी से नहीं कहा गया कि एक थाली का कितना रुपया लिया जाएगा। तो महात्मा लोग ये काम नहीं करते, व्यवसाय नहीं करते। और महात्मा लोग अगर दान भी करते हैं तो अपना कहाँ से करेंगे? जिसका चुन्न उसका पुण्य, अवधूत बाबा का पाप न पुण्य। किसी ने ला के दे दिया तो किसी को दे दिया। तो ये होना चाहिए। तो महात्मा लोग कभी किसी वस्तु को विक्रय नहीं करते, ज्ञान का दान करते हैं। और प्राचीन काल से ही हमारे भारत का यही नियम रहा है कि ज्ञान का दान होना चाहिए। तो अन्न, आहार, आहार एक व्यापक चीज है। जो हम मुंह से खाते हैं वही आहार नहीं है। वो जो हम अपने कान से सुनते हैं वो भी आहार है। आप देखो, कान में जो शब्द पड़ गया वो लौट के आ सकता है? वो फिर नहीं निकलता, उसका तो स्वभाव बढ़ ही जाता है। कान में जो पड़ा तो बस पड़ गया। एक कोई चेला था, गुरु ने उसको मंत्र दिया, गुरु से हो गया झगड़ा। तो बोले कि हम अब तुमको गुरु नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा हमारा मंत्र वापस करो। तो वो अपने कान में पानी डाल के खोज निकाले। अब कान में पानी डालने से शब्द थोड़ी निकलेगा, जो भीतर चला गया चला गया। तो अनजाने में भी बुरी बात सुन लेने से मन में वो संस्कार पड़ जाते हैं। इसलिए भद्रम करणे विष्णुयाम, हम अपने कानों से दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों की कथा, बुरी कथा न सुने।
आजकल ये हालत हो गई है, समाज में लोग बैठे रहेंगे, चुप रहेंगे। अगर उन सबको मुखर बनाना हो तो किसी की निंदा शुरू कर दो तो सबके मुंह खुल जाएंगे। हाँ, उसने ये किया, उसने ये किया। तो ये सब जो है उसका चिंतन करते करते वही मन में आ जाता है जो आदमी मुंह से बोलता है। यन मनसा जायती तद वाचा बदती, यद वाचा बदती तद कर्मणा करोति। एक व्यक्ति था, अपने बच्चे को गोद में लेके उछालता था। गांव के पास, आंगन के पास कुआं था, उसके पास कुआं में फेंक दूं, कुआं में फेंक दूं। वो केवल कह रहा था, एक दिन फेंक ही दिया उसने। क्योंकि जो बात मनुष्य कहता है वो कभी कर बैठता है। जो सुनता है उसका प्रभाव मनुष्य के मन में पड़ ही जाता है। इसलिए जहां तक हो बुरी बात नहीं सुननी चाहिए, अच्छी भगवान की कथा सुननी चाहिए। ग्राम्य कथा, गंवारू गाने, गंवारू गीत। हमारे भारत में अभी भी परंपराएं, संगीत होते हैं, लेकिन सब संगीत के साथ भगवान की लीला जोड़ दी गई है। भगवत चरित्र के साथ उसको जोड़ देने से मनोरंजन भी होता है और भगवान का स्मरण भी होता है। इसी तरह से देखना, हम जो देखते हैं वो भी आहार है। आहार्यंत इति आहारा विषया। आप अपनी आंखों से भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, वो पुण्य हो जाता है। किसी महात्मा का दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन से आपके नेत्रों से एक पवित्र धारा आपके हृदय में जाती है, और उसी आंखों से किसी अर्धनग्न अवस्था में किसी परस्त्री को आप देख लें, और पर नारी अपने पति को छोड़ के दूसरे पति की ओर देखे बुरी भावना से, तो वो कलुषित भावना मन में आ जाती है। इसलिए आंख से, अपनी आंखों से अच्छा देखो, अपनी नाक से अच्छा सूंघो, अपनी जीभ से अच्छा शुद्ध भोजन करो। तो ये आज अपने देश की हालत बिगड़ गई है। हमने आज जो अपने जन्मदिवस का संदेश दिया है उसमें बताया है कि भोक्ता के लिए भोग्य होता है, भोग के लिए भोक्ता नहीं होता। आप जो भोजन करते हैं इसलिए करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। ऐसा भोजन आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे आपका मन बिगड़ जाए। एक परिवार में हम पादुका पूजन के लिए गए तो एक वृद्धा माता थी, वो कहने लगी, महाराज हमारा मन एकाग्र नहीं होता, मन नहीं लगता। तो उसके पास एक व्यक्ति बैठा था, वो कहने लगा, पेट को कब्रिस्तान बनाई है और कहती है कि मन नहीं लगता। दुनिया भर का भक्ष खाती है, अंडा मुर्गी खाती, और कहता मन नहीं लगता, कहती है मन नहीं लगता। तो ये बात है। तो अब हम देखते हैं व्यापक दृष्टि से। अभी आपने गंगा की बात सुनी, हमने जल बिगाड़ लिया, गंगा जल बिगाड़ लिया। गंगा जो है पवित्रता की सीमा मानी जाती थी, उसमें हमने
दूषित द्रव्य डाल दिए, अनेकों बांध बंध रहे हैं। उत्तराखंड में ही अनेकों बांध बंध रहे हैं, गंगा को बांधा जा रहा है। गंगा की दो प्रमुख धाराएं हैं, एक भागीरथी है, दूसरी अलकनंदा है। भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है। उनमें 50 बांध प्रस्तावित हैं। वो बांध करके बैराज में डालेंगे। पहाड़ों में बैराज बनाए जा रहे हैं, सुराख। वो कुदाली फावड़ा से नहीं, वो ब्लास्टिंग से बनाए जा रहे हैं। पहाड़ हिलता है, पहाड़ में दरार पड़ती है, मकान खिसकते हैं, जो झरने हैं वो नीचे चले जाते हैं। सिंचाई के लिए जो झरने का उपयोग होता है वो बंद हो जाता है। हमारे भारत की सेना पड़ी है, उसके पीने की समस्या खड़ी हो जाएगी। और बांध देने से पानी का जो मल है वो साफ नहीं होगा। जो जल जंतु हैं वो पानी को शुद्ध करते हैं। आप देखिए, हम लोग कुआं खोदते हैं, कुआं बनाते हैं, उसको बांध देते हैं चारों तरफ से, लेकिन जमीन से नहीं बांधते। पानी का संबंध जमीन से रहना चाहिए और उसका संबंध आकाश से भी रहना चाहिए। उससे सूर्य की किरणें और पवन पहुंचना चाहिए, तब उसमें ऑक्सीजन आएगा। और उसमें जो मछलियां हैं, जल जंतु हैं, बांध देने से बांध के इस पार जो जल जंतु हैं वो मर जाते हैं। और सुराख में जब पानी जाता है तो वो ना तो जमीन से उसका संबंध रहता, ना आकाश से। वो ऑक्सीजन से, गुणवत्ता से हीन हो जाता है। और ऐसा कई जगह वहाँ किया जाएगा। फिर शहरों का मल मूत्र डाला जाता है। फिर जो ऐसे कारखाने हैं जिनका अवजल ट्रीटमेंट से भी शुद्ध नहीं होता, वो पानी में गंगा में डाला जा रहा है। अब आप देखिए, करोड़ों लोग गंगा स्नान करेंगे, वो सनातन धर्मी हैं, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? वो उसी जल को पिएंगे, उसी में नहाएंगे, और आपके रुकेंगे नहीं। क्योंकि एकमात्र अब साधन हमारे धर्म में यही तो बचा है। पाप धोने कहाँ जाए? गंगा और नर्मदा ही तो है। अगर वो भी हमारी दूषित हो गई तो हम परलोक कैसे बनाएंगे? इसलिए लोग चाहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, नहाएंगे, अच्छे अच्छे लोग जाके नहाएंगे, बीमार होके लौटेंगे। इसी तरह से हम लोग ये भी देखते हैं कि भारत के अधिकांश लोग निरामिष हैं, मांसाहार नहीं करते। जो मांसाहार नहीं करते उनके पौष्टिक आहार में मुख्य रूप से गाय का दूध है। अगर गाय नहीं रहेगी तो गाय का दूध कहाँ से मिलेगा? उसकी रक्षा होनी चाहिए। यूरिया ने जमीनों को बंजर कर दिया। पंजाब के लोगों ने यूरिया डाल के अपनी जमीन को बंजर कर दिया। अब वो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं। यहाँ भी अगर आपने उसको नहीं सुधारा तो यहाँ की जमीन भी बंजर हो जाएगी। अगर इसको बचाए रखना है तो गोबर की खाद का उपयोग करना पड़ेगा, गाय की रक्षा करनी पड़ेगी। राम जन्मभूमि की बात है, हम लोगों ने मंदिर की बात नहीं उठाई। हम लोग मस्जिद के विरोधी नहीं है। मनुष्य अपने विचार विश्वास के अनुसार
ईश्वर की आराधना करे, कोई झगड़ा की बात नहीं। लेकिन जिस भूमि की बात हम लोग करते हैं वो भगवान राम की जन्म भूमि है, वहाँ प्रभु का अवतार हुआ है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि अयोध्या में भगवान राम का राजा दशरथ के यहाँ कौशल्या के द्वारा अवतरण हुआ है। तो जब हम अयोध्या जाते हैं तो हमारी आंखें खोजती हैं कि वो भूमि कौन सी है जहाँ भय प्रकट कृपाला। तो हमको परंपरा से यही बताया जाता है कि ये वही भूमि है। हम लोग राम जन्मभूमि की परिक्रमा करने गए थे, वहाँ अंग्रेजी राज के समय के पत्थर लगे हैं, नंबर 1 का पत्थर जन्मभूमि में लगा हुआ है, तो वो जन्मभूमि है। और हाई कोर्ट में हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि वो जन्मभूमि है। कभी वहाँ बाबर आया नहीं, कभी वहाँ मस्जिद बनी नहीं, न किसी ने उसको तोड़ा है तो विश्व हिंदू परिषद वालों ने तोड़ा है। और इनके तोड़ने से ये भ्रम पैदा हो गया कि ये मस्जिद रही होगी क्योंकि हिंदुओं ने उसको तोड़ा है। हिंदुओं ने उसको तोड़कर उसको मस्जिद साबित किया है। वस्तुतः वहाँ हम लोग गए हैं, 14 कसौटी के खंभे हमने देखे हैं, हनुमान जी का चित्र वहाँ देखा है, वहाँ पर मंगल कलश देखा है, राम यंत्र बना हुआ देखा है चौखट में। वो कहाँ मस्जिद थी? वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मस्जिद का चिन्ह हो। नमाज पढ़ने पर कोई वस्तु, कोई स्थान मस्जिद नहीं हो जाता। सड़क में भी नमाज पढ़ लेते हैं लोग, रेल में पढ़ लेते हैं, अदालत में पढ़ लेते हैं। अगर कभी कोई मंदिर में पढ़ ले तो वो मस्जिद थोड़ी हो जाएगी। तो वो राम जन्मभूमि है। हाई कोर्ट में ये फैसला हो गया कि ये राम जन्मभूमि है और यहाँ से रामलला की मूर्ति नहीं हटाई जाएगी। इसी तरह से हम लोगों ने राम सेतु के लिए कहा, राम सेतु की भी रक्षा होनी चाहिए। अभी स्थिति ये है कि एक पचौरी नाम के सज्जन थे, उनको बताया गया था कि कोई दूसरा रास्ता खोजो। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इस जगह को छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इसको तोड़ना ही जरूरी है। तो ये रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट में उन्होंने पेश कर दी। तो हाई कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा है कि आपका क्या कहना है। तो भारत सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा है कि हम रिपोर्ट को नहीं मानते, हम कैबिनेट की बैठक में इसको तय करेंगे। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कैबिनेट क्या कहती है। अगर कैबिनेट ये मान ले कि इसकी जरूरत नहीं है, सचमुच जरूरत नहीं है उसकी, भारत की सुरक्षा के लिए भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ कोई मार्ग बन गया तो चीन भी आ जाएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, भारत की दक्षिण सीमा असुरक्षित हो जाएगी, पर्यावरण की भी क्षति होगी। और सेतु बंधे च रामेशम, सेतु बंध में रामेश्वर है। सेतु बंधन के दर्शन से ब्रह्म हत्या दूर होती है, ये शास्त्र लिखा है। वो हमारा धार्मिक स्थान नष्ट होगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि सेतु बंध को भी छेड़ा जाए। तो ये सब बातें हम लोग कहते हैं, लेकिन इन सब बातों को हम सत्ता प्राप्ति की सीढ़ी नहीं बना रहे हैं। इसके द्वारा हमें कुछ पद मिल जाए, हमारी सरकार बन जाए, हम शासन करें, ये हम लोगों का लक्ष्य नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं अभी आप लोगों के सामने, तो जिस स्थान से बोल रहे हैं शंकराचार्य बनकर बोल रहे हैं,
अब इससे बढ़ के और कौन सा पद होगा जिसके लिए हम बोलेंगे। हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हिंदुओं का जो सनातन धर्म है, जिसमें गंगा आती है, गायत्री आती है, जिसमें वेद आते हैं, जिसमें शास्त्र आते हैं, जिसमें ये सब बातें भागवत आती हैं, पुराण आते हैं, इनका कोई समर्थक इस समय दिखाई नहीं पड़ता है। सब उलट पलट बोल रहे हैं। वो कहते हैं जो हिंदुस्तान में जन्मे सो हिंदू। हिंदुस्तान में तो सभी जन्मते हैं, सब हिंदू हो गए तो उनकी भी पहचान मिटी और हिंदुओं की भी मिटी। तो ये नहीं होना चाहिए। जो हिंदू धर्म को माने, जो हिंदू वेद शास्त्र को माने, पुराणों को माने, गंगा को माने, वो हिंदू है। जो इस्लाम को माने, कुरान को माने, वो मुसलमान है। जो इंजील को माने, बाइबल को माने, ईसाई धर्म को माने, वो ईसाई है। तो वही परिभाषा हिंदू के साथ लगना चाहिए। जो हिंदू धर्म को माने, तो वो सब बातें अपने लोगों को सोचना है। और ये सब इसलिए गड़बड़ हो गया है कि हमने अपना देखना, सुनना, बोलना ये सब बिगाड़ लिया है। आहार की शुद्धि खत्म हो गई है। तो इसको ठीक करना चाहिए। यहाँ से बात शुरू होती है। बस आज इतना ही कहकर आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। सभी लोगों ने बड़ी अच्छी भावनाएं व्यक्त की हैं और हम लोगों का सबका लक्ष्य ये है कि हमारा देश, हमारा समाज धर्म के मार्ग से आगे बढ़े। इस देश में फिर से राम राज्य आ जाए, सब लोग परस्पर प्रेम रखें, सब लोग शुद्धता से रहें, नई दरिद्र को दुखी न जीना, और सारे विश्व को भारत से प्रेरणा मिले। यहाँ से जो हमारे सदाचार हैं, जो धर्म के सामान्य नियम हैं, उन सबको लोग अपनाएं तो मानवता का विकास होगा। आज के दिन सबके लिए, आप सबके लिए और आपके माध्यम से आपके सभी पारिवारिक जनों और देश के लिए अपनी नारायण स्मरण पूर्वक शुभाशंसा व्यक्त करते हुए हम अपना प्रवचन पूर्ण करते हैं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, हर हर महादेव।